स्वागतम मेरे मोटर प्रेमियों का। नमस्ते एंजो, क्या आपने आगामी कटार ग्रां प्री के बारे में समाचार सुना है? वास्तव में ऐसा लगता है कि लियम लॉसन एक और बार चुनौतीपूर्ण सप्ताह के लिए तैयार हो रहा है, जबकि घायल डैनियल रिकार्डो की जगह भर रहा है। अरे वाह, क्या रिकार्डो अभी भी बाहर हैं? नहीं है ना? उनका स्वास्थ्य सुधार कैसे जा रहा है? स्वास्थ्य सुधार अच्छी तरह से हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कटार में स्प्रिंट प्रारूप उनके लिए बहुत जल्दी है। उम्मीद है कि वे संयुक्त राज्य ग्रां प्री के लिए ऑस्टिन में वापसी करेंगे, जब उन्हें रेसिंग कार्रवाई में वापसी की जाएगी। लॉसन इस अचानक करियर परिवर्तन को कैसे संभाल रहे हैं? मैं कहना चाहूंगा कि बहुत प्रभावशाली तरीके से। वह पिछले 4 रेसों में रिकार्डो की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सिंगापुर में उन्होंने शीर्ष 10 क्वालिफाइंग और अपने पहले पॉइंट्स फिनिश को भी संभाला है। ऐसा लगता है कि वह अपने मौके का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, वह अपने करने की क्षमता को दिखाने पर केंद्रित है, भले ही क्याटर ट्रैक की अद्वितीय प्रकृति हो, जिसे वह बहुत तेज और उच्च गति वाला बताते हैं। क्या क्वेश्चन के बाद लॉसन कहां जा रहे हैं? वह सुजुका में सुपर फॉर्मूला चैंपियनशिप के अंतिम दौरे पर केंद्रित होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि वह F1 में इस समय के बाद कैसे समायोजित होते हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि हमारे सामरिक अवधि में एक रोमांचक एपिसोड है, जहां हम लॉसन के मुश्किल वीकेंड और रिकियार्डो के बहाली की चर्चा करेंगे। नमस्ते, आप F1 के लिए जज्बा पर अपने होस्ट एंजो वॉट्स को सुन रहे हैं। और यहाँ आपके सहमेजबान विलियम आपकी सेवा में हैं। हम यहाँ हैं हर दिन F1 के लिए जज्बा पर समय के साथ। सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें, यह हमारे लिए एक महान सहायता है। अब चलिए पूरी गति से आगे बढ़े। नई जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसा लगता है कि लियाम लॉसन लुसैल में एक भयानक रोमांचक वीकेंड की तैयारी कर रहे हैं। वह 5वीं बार लगातार कटार ग्रां प्री में डेनियल रिकियार्डो की जगह लेंगे। अरे वाह, यह काफी जिम्मेदारी है। लॉसन इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? बेशक यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन लॉसन इस चुनौती का सामना साहसपूर्वक कर रहे हैं। उन्होंने कटार ट्रैक को सिम्युलेटर में ड्राइव किया है और उसे अद्वितीय महसूस किया है। यह एक बहुत ही उच्च गति वाला सर्किट है, जिसमें केवल एक कम गति वाला कोना है। लॉसन को यह मान्यता है कि यह एक रोमांचक, हालांकि कठिन ड्राइव होगी। यह रोमांचक हाई स्पीड सर्किट की एक मिसाल है। आपको इस तरह के अद्वितीय सर्किट का एक उदाहरण दे सकता हूं, मोंजा सर्किट, जो जापान के शिजुका प्रियोर के भीतर स्थित है। यह सर्किट एक तेज और लंबा सड़क परिपथ है, जिसमें लंबी सीधी और तेज कर्व शामिल हैं। इसका अनुभव करने के लिए ड्राइवर को उच्च गति और अद्वितीय टेक्निकल नौकरियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही। इटली में मोंजा एक ऐसा ही उदाहरण है। यह एक अत्यंत तेज सर्किटों में से एक है। इसमें लंबी सीधी रेस्ट्रेट होती है, जो ड्राइवर्स को बहुत उच्च गति तक पहुंचने की अनुमति देती है, और कुछ ही चुनौतीपूर्ण धीमी गति वाले कोने होते हैं, जो कुछ हद तक कटार में लॉसन की उम्मीदों के समान हैं। लॉसन को और क्या उम्मीदें हैं? F1 में अपने कार्यकाल के बाद लॉसन को सुजुका में सुपर फॉर्मूला चैंपियनशिप के अंतिम दौरे पर ध्यान केंद्रित करने की उत्सुकता है। उन्हें यह मान्यता है कि ग्रैंड प्री वीकेंड के दौरान सुजुका में कई दौरों की ड्राइविंग का अनुभव इस संक्रमण के लिए उपयोगी होगा। दिलचस्प है। क्या आप इस पर विस्तार से बता सकते हैं कि ऐसे संक्रमण काम कैसे करते हैं? बिल्कुल, फर्नांडो अलोंसो का उदाहरण लें। उन्होंने F1 से इंडी 500 और वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए जाने का फैसला किया। F1 से प्राप्त अनुभव, रेस स्ट्रैटेजी की समझ,
ऊर्जा प्रबंधन, टायर प्रबंधन विभिन्न श्रृंखलाओं में लाभदायक हो सकता है। हालांकि प्रत्येक रेस श्रृंखला में अद्वितीय पहलुओं की होती है, जिससे यह किसी भी ड्राइवर के लिए एक चुनौतीपूर्ण और रोमांचकारी संक्रमण बन जाता है। वैसे तो ऐसा लगता है कि रेड बुल और अल्फाटोरी जल्दी से डेनियल रिकार्डो को वापस लाने में उत्सुक नहीं हैं। वे उनके स्वास्थ्य सुधार को सतर्कता से निभा रहे हैं, जो एक समझदार दृष्टिकोण है। वास्तव में जब लॉसन एक स्थान पालन के रूप में इतनी अच्छी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जल्दी करने में कोई मतलब नहीं है। कम से कम ऐसा ही लगता है। आप बिल्कुल सही हैं। लॉसन ने मजबूती से प्रदर्शन किया है और अल्फाटोरी के लिए उचित है कि वे अगले रेस में उन्हें कार में जारी रखें। यह उनके लिए पहली बार स्प्रिंट फॉर्मेट वीकेंड में अपनी क्षमताओं को दिखाने का एक अवसर है। और इस बीच यह रिकार्डो को पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए अधिक समय देता है। बिल्कुल उम्मीद है कि अतिरिक्त कुछ हफ्ते रिकार्डो के लिए पर्याप्त होंगे। उसकी वापसी को तात्कालिक रूप से आशा की जा रही है, जो ऑस्टिन में संयुक्त राज्य ग्रां प्री में रेसिंग क्रिया में होगी। वह एक आशावादी योजना लगती है। यह दिलचस्प है कि एक रेसर के चोट का एक और के लिए चमकने का एक अवसर बन सकता है। बिल्कुल, इन स्थितियों में गतिशीलता कैसे बदलती है, यह हमेशा रोचक होता है। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे खुलता है। विलियम, चलिए ऑनलाइन पर एक नजर डालें। हमें देखना चाहिए कि फॉर्मूला 1 सीन पर नवीनतम बातचीत क्या है। ठीक है एंजो, यहाँ एलियन समवेयर का एक पोस्ट है। उन्होंने कहा है, उद्धरण, फॉर्मूला 1 नेवाडा निवासियों के लिए एक दिवसीय टिकट बिक्री की घोषणा की है। कीमतें शुरू होती हैं। अद्यावधिक। ऐसा लगता है कि इस चर्चा ने काफी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। ओह, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ। लोग क्या कह रहे हैं? वेल एडम्स की टिप्पणी करते हैं, उद्धरण, अगर यह इसलिए है कि उन्हें टिकट बेचने में समस्या हो रही है, तो मुझे लगता है कि बड़ी फैक्टर आवास लागते हैं। रेस वीकेंड के दौरान हर कमरे की रात्रि कीमत 3 से 5 गुना तक थी और लगभग हर मेजर होटल के सभी स्ट्रिप फेसिंग कमरे 5 अंकीय रेस पैकेज के पीछे बंद थे। अद्यावधिक। अरे वाह, वाकई महंगा है। क्या और कोई महत्वपूर्ण टिप्पणी है? हाँ बिल्कुल। यहाँ एक टिप्पणी है ग्रेजुअल ब्रो की। उनका अलग नजरिया है, उद्धरण, मैंने एक ग्रां प्री में जाने की कोशिश की है और वो लायक नहीं है। अगर कुछ हो तो सिर्फ क्वालिफाइंग देखें। किसी भी सीट से किसी भी दिशा में आप केवल रेस का थोड़ा सा हिस्सा ही देख पाएंगे। अद्यावधिक। यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है ना? इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया है? वास्तव में काफी सारी हैं। कोई एनएल यह जोड़ते हैं, उद्धरण, गर्म टिप्पणी, क्वालिफाइंग एक जीपी वीकेंड का सबसे अच्छा हिस्सा है। अद्यावधिक। वहीं निकी गीक सहमत होते हैं, उद्धरण, यह वास्तव में एक गर्म टिप्पणी नहीं है। यह वर्तमान में सच्चाई है क्योंकि फील्ड कितना करीब है और इस साल 3 अच्छे रेस हुए हैं। अद्यावधिक। ऐसा लगता है कि क्वालिफाइंग रेस से अधिक रोमांचक है, यहाँ तक कि एक सहमति है। काफी चौंकाने वाला है ना? यह निश्चित रूप से है। लेकिन फिर भी, जैसा कि डेलैक्स एक कहते हैं, उद्धरण, लोग खेल के सर्वश्रेष्ठ दृश्य के लिए खेल की तरफ नहीं जाते हैं, वे खेल के सर्वश्रेष्ठ अनुभव के लिए जाते हैं। अद्यावधिक। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी तरह से संक्षेप में समाप्त होता है। यह निश्चित रूप से है विलियम, यह निश्चित रूप से है। आज F1 के लिए जज्बा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह हमें खुशी हुई कि हमने आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया में नवीनतम समाचार, अपडेट और अंदाजे के साथ आपको प्रस्तुत कर सके। याद रखें, हर टिप्पणी साझा करें और सदस्यता हमें अधिक सामग्री लाने में मदद करती है। इसलिए उस सूचना घंटी को दबाने में झिझक न करें और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताने में हिचकिचाहट न करें। हाँ बिल्कुल।
सोचिए कितना अधिक मजेदार होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ रेस के बारे में चैट करेंगे, जानते हुए कि हम यहाँ पीछे के किसी भी विवरण को साझा करते हैं। और ओह, कल ट्यून इन करना न भूलें। हम हर दिन प्रसारण पर हैं और आप कभी नहीं जानते कि आपके लिए कौन सी रोमांचक समाचार प्रतीक्षा कर रही हो सकती है। ठीक है विलियम, अब तक के लिए इतना ही। हम आपके साथीत्व के लिए आभारी हैं और हमें आपको अगले एपिसोड में और फॉर्मूला 1 अपडेट प्रस्तुत करने का इंतजार है। तब तक विलियम और एंजो मेटल पेडल को दबाएं, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है।